हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंसी को अपना करियर देखते हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, जीएसटी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, जहां पे हम टैली का यूज करके जीएसटी का कंप्लीट कोर्स सिर्फ 1 घंटे में सीखने वाले हैं। मैं आपका होस्ट मनीष कुमार आपको अगले 1 घंटे के अंदर पूरा जीएसटी समझाने वाला हूँ। आज इस सेशन के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि हम जीएसटी को कैसे एनेबल करते हैं। उसके अलावा हम ये सीखेंगे कि जीएसटी के जो लेजर्स होते हैं, सबसे पहले हम सेल का लेजर, परचेज का लेजर, उसके बाद टैक्सेस के जो हमारे लेजर होते हैं, जीएसटी हुआ, आईजीएसटी हुआ, सीजीएसटी हुआ, इन सब के लेजर कैसे तैयार किए जाते हैं। सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर के जब लेजर हम तैयार करते हैं तो उसके अंदर क्या कन्फिग्रेशन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम इन्वेंट्री टैली के अंदर हम उसको कैसे यूज़ करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी क्रिएट करने से। टैली ओपन किया और टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन आपके पास आती है जिसको हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाना है और आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी। मैं थोड़ा सा इसको क्विक सेशन के अंदर लेके चलेंगे। हमने कहा सपोज मेरी कंपनी का नाम है वी यूनिफाइड। हमने कहा एड्रेस, ये मैंने एक एड्रेस मेंशन कर दिया। कंट्री स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हमने कंट्री सिलेक्ट किया क्योंकि जो टैक्सेशन के मॉड्यूल हैं वो उसी तरीके से उठ कर आएंगे। अगर आप ध्यान दें तो देखिए कितने सारी कंट्रीज के अंदर टैली चलता है। यस, टैली इज एन इंडियन ग्लोबल प्रोडक्ट। सो हमने कहा इंडिया में हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली। हमने दिल्ली को ध्यान में रखा और मैंने अपना पिन कोड मेंशन कर दिया। मोबाइल नंबर, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी लिखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं इनवॉइस के ऊपर प्रिंट हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और फिलहाल मैंने फाइनेंशियल ईयर ले लिया 1 अप्रैल 2020। सो अभी हम कोई सिक्योरिटी कंट्रोल, बाकी कोई चीज़ें हम नहीं दे रहे हैं, हम एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगला टास्क होता है इस कंपनी के अंदर जीएसटी को अनेबल कराना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, F11 दबाएंगे और यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो पहली ऑप्शन आप देख रहे हैं अनेबल जीएसटी, इसको हम यस करेंगे। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन आती है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। आप जैसे ही इसको अनेबल करेंगे ये आपको एक पॉपअप खोल के देगा, जिस पॉपअप के अंदर अब हमें डिटेल फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेट क्या है, दिल्ली है। हम किस तरीके के रजिस्टर्ड डीलर हैं, हम कंपोजिशन डीलर हैं कि रेगुलर डीलर हैं। तो राइट नाउ हम रेगुलर डीलर लेके चलेंगे। मैं अगली वीडियोस के अंदर आपको कंपोजिशन डीलर की वर्किंग भी दिखाऊंगा। सो हम लोगों ने कहा रेगुलर डीलर, ठीक है। एसएससी ऑफ ओल्ड टेरिटरी, इसको हमने नो रखा। जीएसटी एप्लीकेबल, हम मान के चलते हैं कि मेरी कंपनी 1 अप्रैल से जीएसटी में एप्लीकेबल हुई, वो हमने डाल दिया। अब आता है नंबर जीएसटी नंबर का। मेरा जीएसटी नंबर है 07 जो डिफाइन करता है दिल्ली। देन अगले 10 डिजिट AAGCV 1202N, ये मेरा पैन नंबर है। उसके बाद फॉलोड बाय 1, जो मेरा 13th नंबर पे बनाया है, वो ये डिफाइन करता है कि मेरे इस पैन नंबर पे एक ही कंपनी रजिस्टर्ड है या मेरा वही कॉर्पोरेट ऑफिस रजिस्टर्ड है। देन आता है 14th डिजिट मेरी फिक्स होती है जिसको हम Z कहते हैं। हर जीएसटी नंबर में आपको ये 14 डिजिट Z विजिबल होगी। देन लास्ट में आता है चेक पॉइंट कहते हैं, या हम कहते हैं 15 डिजिट रैंडम नंबर हो सकता है कोई भी, 0 से लेके 9 तक और A से लेके Z तक। अब देखिए मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं C की जगह D कर देता हूं। अभी आप ध्यान दीजिएगा, वेरीफाई दी कंपनी जीएसटी नंबर। सो जब भी आप टैली के अंदर कोई भी जीएसटी नंबर डालते हैं तो वो साथ के साथ वैलिडेट होता है कि वो जीएसटी नंबर वैलिड है कि नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, अब टैली आपको काम करने से नहीं रोकेगा, आपको सिर्फ एक वार्निंग देता है। तो आपको टैली के मैसेजेस भी समझने हैं। अगर एरर आएगा तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, अगर वार्निंग आएगा तो आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। सो हमने कहा हमारा जीएसटी नंबर ZC था। अब देखिए मैंने उसको रेक्टिफाई किया, एंटर दबाया, आगे बढ़ गया। सबसे पहले टैली ने आपको आज क्या फंक्शन सिखाया है कि अगर आप कोई भी जीएसटी नंबर डालते हैं तो वो साथ के साथ उसको वैलिडेट करेगा। तो कभी भी किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर डालें तो थोड़ा ध्यान से डालना। अब आता है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। आप GSTR1 मंथली सबमिट करते हैं, क्वार्टरली करते हैं। तो फिलहाल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मंथली और क्वार्टरली के अंदर टर्नओवर का डिफरेंस होता है। जिनका टर्नओवर ज़्यादा था लास्ट ईयर में, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था, उनको मंथली देना होता है। अदरवाइज ये आपकी चॉइस है कि आप क्वार्टरली देना चाहें कि मंथली देना चाहें। ज़्यादातर लोग इसको मंथली प्रीफर्ड करते हैं। ई-वे बिल एप्लीकेबल हमने कराया और हमने कहा 1 अप्रैल 2020 से ई-वे बिल एप्लीकेबल हुआ मेरा। थ्रेशोल्ड लिमिट हमने कितना रखा, हमने कहा इनवॉइस वैल्यू पे इसको रखना होता है। और थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने कहा 1 लाख रुपीज़ है दिल्ली टू दिल्ली, और इंटर स्टेट के अंदर ये मेरी 50,000।
सो अभी हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं, इनको फिलहाल के लिए हम एज इट इज एक्सेप्ट कर देंगे। अगले सेशंस में जो मैं अगले वीडियो बनाऊंगा उनके अंदर मैं आपको इन सब चीज़ों के डिफरेंसेस भी बताऊंगा। सो सबसे पहले आज हम बेसिक जीएसटी कवर करेंगे, तो हमने सिर्फ इतनी डिटेल डाली और हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। किसी भी टैली की स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है, या तो मैं एंटर प्रेस करके आऊं, या मैं कंट्रोल के साथ ए दबा के भी उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो देखिए कितना आसान था एक कंपनी के अंदर जीएसटी को आने में। अब हम चलते हैं लेजर्स बनाने के लिए। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सेल परचेज शुरू करने के लिए मेरे पास कुछ लेजर्स होने चाहिए। सबसे पहले मेरे को एक सेल्स का लेजर बनाना है, एक परचेज का लेजर बनाना है। सो हम अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर के अंदर गए और हमने कहा क्रिएट सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। जब हमने एंटर प्रेस किया तो ये कहता है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। तो हमेशा ध्यान रखना है सेल परचेज दो ऐसे लेजर हैं जिसपे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखना जरूरी है। टाइप ऑफ लेजर हम इसमें कुछ मेंशन नहीं करेंगे। अब हमने कहा इस जीएसटी एप्लीकेबल, क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करना है। चॉइसेस क्या आती हैं ये देखिए, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तब होता है जब हम अनसर्टेन है कि इस पर जीएसटी लगाना है कि नहीं लगाना, और हम अपने किसी सीनियर का इंतजार करेंगे, जब वो आएगा तो बताएगा। एप्लीकेबल होता है जब हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये जीएसटी में एप्लीकेबल होना, और नॉट एप्लीकेबल तब होता है जब उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कराना होता। तो हमने जीएसटी एप्लीकेबल कराया। देन ये पूछता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। इस बात का ध्यान रखना है कि टैली में जब हम काम शुरू कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लेजर लेवल पे जीएसटी की डिटेल को अनेबल नहीं कराऊंगा। ये हम कहाँ से पिक करना चाहेंगे, हम स्टॉक आइटम से उठवाना चाहेंगे। तो ध्यान रखना लेजर बनाते टाइम जीएसटी के रेट्स को डिफाइन नहीं करना है। सो हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ सप्लाई में जाते हैं। तो ये कहता है गुड्स है कि सर्विसेज है। हमने कहा सपोज हम आज कीबोर्ड बेचते हैं और हमने कहा जी हमारे लिए गुड्स है। एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट कर दिया। ऑन सेम पैटर्न मैं परचेज का लेजर भी आपके लिए तैयार करूंगा। हमने कहा अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड दिया, जीएसटी एप्लीकेबल कराया, इसको टच नहीं करना है, और यहाँ से हमने कहा ये मेरे लिए गुड्स। ये देखिए तो मैंने एक सेल का लेजर बनाया, एक परचेज का लेजर बनाया। अब हम करते हैं एक पार्टी से खरीदेंगे और एक पार्टी को बेचेंगे। अब हम लेजर बनाते हैं उस पार्टी का जिससे हम मटेरियल खरीदते हैं। सो हमने कहा HMD ग्लोबल, हम सपोज इनसे मटेरियल बाय कर रहे हैं। ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, हमेशा कोशिश करना कोई भी डेटर्स या क्रेडिटर है आप उसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे। कोई डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, बाकी कोई मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधे जंप करके कहाँ पे आ रहा हूँ, उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल पर। सबसे पहले हमने कहा वो रजिस्टर्ड है, हमें समझना होगा। कंपोजिशन डीलर, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, दो तरीके के डीलर होते हैं, रेगुलर या कंपोजिशन। सो कंपोजिशन डीलर फिलहाल हम इसको चूज नहीं कर रहे हैं। कंपोजिशन डीलर सेकेंडरी टाइप ऑफ रजिस्टर्ड डीलर होता है, इसको हम आने वाले सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। कंज्यूमर, जो मेरा एंड यूजर है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जो उसको कंजम्पशंस के लिए हमसे लेकर जा रहा है। रेगुलर होता है कोई दूसरा रजिस्टर्ड डीलर जो हमसे मटेरियल खरीद रहा है और आगे बेच रहा है, या हम कह सकते हैं है कंज्यूमर लेकिन उसके पास अपना जीएसटी नंबर अवेलेबल है। अनरजिस्टर्ड डीलर, ये डीलर हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन ये अभी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने रेगुलर चूज किया। अब हम उनको एक जीएसटी नंबर देंगे। हमने यहाँ पे एक जीएसटी नंबर मेंशन किया, 07 से शुरू हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट दिल्ली दिखाया था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी हम तैयार करेंगे उस पार्टी का लेजर जिसको हम जनरली गुड्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं। सो सपोज हमने कहा दिल्ली कंप्यूटर्स एक कंपनी है जिसको हम लोग अपना मटेरियल सोल्ड आउट करते हैं। ये मेरे लिए कौन होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा। और यहाँ जाके मैंने कहा ये दिल्ली से हैं और इनका मैंने 00 एक पिन कोड मेंशन कर दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल, बेसिक चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इनका एक जीएसटी नंबर दे दिया। जीएसटी नंबर लिखते टाइम आप ध्यान देना कि कोशिश करना जो जीएसटी नंबर मैंने मेंशन किया आप उन्हीं को फॉलो कर लें, अदरवाइज जब हम GSTR1 GSTR2 की रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक एरर नजर आएगी। तो हमने इसको एक्सेप्ट कराया। हमने अभी तक क्या किया है, सेल्स का लेजर बनाया, परचेज का लेजर बनाया, और दो हमने पार्टीज के लेजर बनाए, एक सन्ड्री डेटर्स, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स। जीएसटी की बात करते हैं तो हमें टैक्सेस के भी लेजर बनाने पड़ेंगे। सो टैक्सेस में अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको IGST का लेजर बनाना है। सो हम सबसे पहले IGST का लेजर बनाएंगे। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे लेजर का नाम रखते हैं इनपुट IGST। ये मेरे लिए क्या है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालना है, और इसको हमने रखा अंडर GST। टाइप ऑफ ड्यूटी मेरा क्या है, GST, और ये मेरा क्या है, IGST मीन्स
इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे मैं टैक्स की फिर से कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं करूंगा, मैं इस लेजर को किसी परसेंटेज के साथ बाइंड नहीं करा रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया। कहता है कि आप आईजीएसटी के लेजर को राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा नॉर्मल राउंडिंग लगा दिया जाए। अब सेल्स करते टाइम हम क्या लेजर बनाते हैं? आउटपुट आईजीएसटी। परचेज करते टाइम हम इनपुट आईजीएसटी बनाएंगे और सेल्स करते टाइम आउटपुट आईजीएसटी लगाएंगे। सो हमने फिर से इसको जीएसटी में रखा और ये मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स है और हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरीके से जब मैं परचेज करूंगा लोकली, दिल्ली से दिल्ली में परचेज कर रहा हूं, तो मेरे को लगेगा 2 टैक्सेस लगते हैं इसमें। इनपुट एसजीएसटी जो स्टेट का पार्ट होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, ये मेरा क्या है? स्टेट का हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट कराया। जब हम इस गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे या जब हम मटेरियल सोल्ड करेंगे तो मेरे को क्या बनाना है? आउटपुट एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी में रखा स्टेट टैक्स। ये देखिए सेम लेवल पे मैं परचेज कर रहा हूँ दिल्ली से ही, तो दिल्ली का जो सेकंड पार्ट आता है वो है इनपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी में डाला। ये मेरा इंटीग्रेटेड, ये मेरा सेंट्रल टैक्स है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैं सेंट्रल का पहला हिस्सा बनाया, ठीक है, और अगर मैं इसको सोल्ड आउट करूंगा तो मेरे को क्या रखना है? आउटपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी में रखा, सेंट्रल में रखा, और ये मेरा लेजर तैयार हो गया। सो अगर अभी आप ध्यान दें, मैंने परचेजेस के लिए जितने भी लेजर तैयार किए उसमें मैंने क्या रखा? इनपुट वर्ड लगाया, इनपुट आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। वहीं पे सेल करने के लिए हमने रखा आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद मैं सबसे पहले क्रिएट करूंगा यूनिट ऑफ मेजर्स। जो भी मेरा आइटम होगा वो मैं पीसेस में ले रहा हूँ, उसका एक फॉर्मल नेम हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। अब आता है यूनिट क्वांटिटी कोड। यूनिट क्वांटिटी कोड मेरा होता है एज पर द जीएसटी डिपार्टमेंट। ये मेरा क्या है? पीसेस। उसको हम मैप कर रहे हैं एज पर द गवर्नमेंट, और हमने कहा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो पीसेस में मेरे डेसिमल 0 हो गए। हमने इसको एक्सेप्ट कराया, ये मेरा यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो गया। इसके बाद हम लोग जाते हैं और हमने कहा स्टॉक आइटम। सपोज हम लोग एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, वो है मेरा कीबोर्ड बनाया। हमने कहा हम इसको यूनिट ऑफ मेजर एज अ पीसेस की तरह बाय करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल कराना है। सेट एंटर जीएसटी डिटेल। जब हम सेट एंटर जीएसटी डिटेल करते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है कि मैंने लेजर्स पे आपको जीएसटी को अनेबल नहीं कराया था, रेट्स हमने लेजर पे डिफाइन नहीं किए थे। हमने तब कहा था कि हम वो सारे स्टॉक आइटम पे जाके डिफाइन। जब भी मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सेट एंटर जीएसटी डिटेल पर। मैं इसको यस करूंगा। जैसे मैं इसको यस करता हूं तो मेरे सामने एक स्क्रीन खुलती है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि F12 दबाना है और ये सभी फीचर्स आप ऑन कर लेना, जिनको मैं अगली वीडियोस के अंदर भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिख दिया भाई ये मेरा क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है। सपोज इनका HSN कोड मेरा 8 डिजिट का कोड होता है। ये मैंने कहा सपोज ये इनका यूनिवर्सल सीरियल नंबर कोई भी एक होता है, वो हमने यहाँ पे HSN कोड 8 डिजिट के अंदर मेंशन कर दिया। अगर मैं इस फीचर को यस कर दूंगा तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको एज इट इज नो रखना है। ध्यान रखना, हमने कहा कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखना है इसको, और टैक्सेबल दिया मैंने इसको, ये मेरा एग्जेम्प्टेड नहीं है, निल रेटेड नहीं है। इसको टैक्सेबल को मैंने किसमें ले जाके रखा? टैक्सेबल के अंदर ले जाके रखा। रिवर्स चार्ज हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। इज एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, कि मैं अगर इसको परचेज करूं तो इनपुट टैक्स का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, तो इस फीचर को भी छेड़ना नहीं है, हमें आगे स्किप कर जाना है। अब ये मेरे से पूछता है इंटीग्रेटेड टैक्स, इस पर टैक्स कितना लगता है? तो ये मेरा 18% का जीएसटी है। जैसे मैंने 18% लिखा उसने ऑटोमेटिकली उसको क्या किया? सेंट्रल टैक्स में 9% और स्टेट टैक्स में 9%। ये देखिए ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए गुड्स है, बाकी कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं जाता हूं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अब मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं एक स्टॉक को खरीदना चाहता हूं। अब मेरे पास स्टॉक नहीं होगा तो मैं बेचूंगा कैसे? हम लोग क्या करेंगे? परचेज के लिए हमने यहाँ पे आपको F9 दिया है, आप कीबोर्ड की मदद से भी जा सकते हैं F9।
अब हर एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज ये आपका GSTR 2 या GSTR 1 बनाने में इशू क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सो सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब मैं कोई मटेरियल किसी से बाय करता हूं तो जिसने मेरे को सोल्ड आउट किया उसका इनवॉइस नंबर क्या था। सपोज मैंने जिससे मटेरियल बाय किया उनका इनवॉइस नंबर था 012। किस डेट में आपने बाय किया, सपोज मैं सारी एंट्रियां मैं जितनी भी एंट्रियां होंगी मैं फर्स्ट या सेकंड को ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो एजुकेशनल वर्जन पे काम कर रहे होंगे, सो आप भी उस पर काम कर सकते हो। तो हमने कहा जी हमने 1 अप्रैल को मटेरियल बाय किया। किससे खरीदा हम लोगों ने, हमने कहा HMD ग्लोबल, हमने एक पार्टी क्रिएट की थी जिससे हम ये मटेरियल को खरीद रहे हैं। सप्लायर इनवॉइस का रेफरेंस खुलता है, हम एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। हमने क्या किया, परचेज किया, तो मेरे को परचेज का लेजर दिख रहा है यहाँ से। आइटम हमने क्या बनाया था, कीबोर्ड। जैसे ही मैंने के प्रेस किया तो राइट हैंड साइड पे लिस्ट ऑफ आइटम्स खुल गया मेरा। मैंने कहा कीबोर्ड सिलेक्ट किया। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये मेरे से पूछता है कितनी क्वांटिटी। सपोज हमने 100 क्वांटिटी बाय किया और कीबोर्ड की कॉस्टिंग है 325 रुपीज पर पीस। सो टोटल वैल्यू कितना हो गया मेरा, 32,500 की वैल्यू हमने ले ली। अभी ये क्या कर रहा है, ये आपसे एक आइटम का नाम पूछ रहा है। ये ध्यान रखना कि सब टोटल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, इससे ऊपर आइटम्स की लाइन है। लेकिन मैं एक बार इसको एंटर करके आ जाता हूं तो अब मैं यहाँ पे लेजर्स मेंशन कर सकता हूं। अब मेरे पास सिंगल आइटम था खरीदने के लिए कीबोर्ड, वो हमने ले लिया। अब इसमें मुझे क्या लगाना है, टैक्स लगाना। सो मैं परचेज कर रहा हूं तो मैं कौन सा लगाऊंगा, इनपुट टैक्स। ठीक है जी। अच्छा आप बताइए, इनपुट में मैं अब दिल्ली से दिल्ली में खरीद रहा हूं तो मैं इनपुट CGST लगाऊंगा कि IGST लगाऊंगा। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप ये गलती नहीं करेंगे। हम मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेशर थे, आज आप पहली बार कोई बिल रेज कर रहे हैं GST के अंदर और आपने गलती से इनपुट IGST सिलेक्ट कर लिया। अब टैली यहाँ पे आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है। टैली कहता है जी यहाँ पे इनपुट IGST लगना ही नहीं है। क्यों नहीं लगना, क्योंकि आपने जो मटेरियल खरीदा HMD ग्लोबल वो दिल्ली की पार्टी है। दिल्ली की पार्टी से जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो इनवॉइस किस पे आता है, इनपुट CGST और SGST। ये देखिए मैंने कहा इनपुट CGST, टैक्स अपने आप कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करता हूं। फिर से मैंने कहा दूसरा कंपोनेंट कौन सा लगेगा, IGST को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, CGST और SGST। ये देखिए टैक्स आ गया मेरा, दोनों टैक्सेस लग गए। ये मेरा टोटल इनवॉइस, एक परचेज का इनवॉइस हमने रेज कर दिया। अब आप यहीं पे कैलकुलेशन सही हो रही है नहीं हो रही है, आप यहाँ पे ऑल्ट ए मेरा टैक्स एनालाइज होता है। इस आइटम का एनालाइज करके देखना है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 दबाऊंगा। ये बताता है ये मेरा गुड्स है जो 18% का है, जिसमें 9% CGST लगा, 9% SGST लगा। ये देखिए आपको क्या करना है, सिंपल एंटर प्रेस कीजिए और आपने ये पहला परचेज का इनवॉइस पंच कर दिया। परचेज इनवॉइस पंच किया। अब इसका मैं आपको रिपोर्टिंग पे भी लेकर चलता हूँ साथ के साथ ही। अगर आप अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिए। सो क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड मेरे पास है 32,500। इस बात का ध्यान रखना, जो IGST या SGST या जो भी हमारे टैक्सेस के पार्ट होते हैं, जो भी मेरा अमाउंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस का होता है वो मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं विजिबल होगा। ठीक है, सो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल वैल्यू 325 का था, 100 पीसेस खरीदे तो 32,500 का मेरा स्टॉक बनता है। बाकी जो मेरा पैसा है वो मेरे को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रूप में मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। ये माइनस इसलिए क्योंकि ये पैसा मेरे लिए बाद में रिफंडेबल है। जब हम परचेज करते टाइम जितना भी मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है वो मेरे लिए रिफंडेबल होता है, इसलिए हम उसको इनपुट कहते हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में गए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके देखते हैं तो अभी मेरे को ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। जो सामान खरीदा वो एज इट इज मेरे पास रखा हुआ है। स्टॉक समरी में जाके देखेंगे, बताता है कीबोर्ड के 100 पीसेस है, 325 की कॉस्टिंग है और एक्चुअल स्टॉक की कीमत है 32,500। देखिए अब हम जाते हैं डिस्प्ले। यहाँ पे मैं हॉट कीज का यूज कर सकता हूँ। डिस्प्ले के लिए D दबाऊंगा। अब मुझे जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, मैं O दबाऊंगा। हर एंट्री के बाद आप जाके अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को देख सकते हैं और इनिशियल स्टेज में उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अगर हम हर एंट्री के बाद अपनी रिपोर्ट को जाकर देखें। हम GST के अंदर गए, GSTR 1 मेरी सेल्स की रिटर्न,
होती है जिसके अंदर पूरा सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कवर अप होती हैं, लेकिन परचेज की सारी ट्रांजैक्शन मेरी जीएसटीआर 2 में जाती है। जो मैंने एंट्री पास ऑन की, मैं साथ के साथ उसको जीएसटीआर 2 देखना चाहूंगा उसका। ये देखिए, ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आर 1, जो इंक्लूड की गई है इस रिटर्न के अंदर वो भी 1 है। इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न, मतलब जो मैंने इनवॉइस रेज किया था उसमें कोई गलती नहीं है। सो अगर कोई गलती होती है तो वो यहाँ पे मेरे को इन हेडिंग के अंदर हाईलाइट हो जाती है। सो अभी हम देखते हैं, जो मैंने सेल किया वो क्या था, B2B इनवॉइस था, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन से मटेरियल बाय किया। इनवॉइस नंबर मेरा एक ही इनवॉइस रेज हुआ है तो 1 आ रहा है। टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 32,500 था, जिसपे टैक्स लगा था 5,850 रुपीज। और जो टोटल आईटीसी जितना मैं रिफंड ले सकता हूँ वो टोटल पैसा मैं इसका रिफंड ले सकता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी सेल्स की एंट्री के अंदर। हमने F8 प्रेस किया, अब मैं सेल्स करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पूछता है पार्टी नेम, किसको बेचा, मैंने कहा दिल्ली कंप्यूटर्स को बेचा। यहाँ पे बेसिक डिटेल मेरे से पूछता है कि डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, अगर कोई डिटेल है तो आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज कंट्रोल ए दबा के या एंटर प्रेस करके आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेल्स का लेजर क्रिएट किया था वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। मेरा यहाँ पे सेल्स का नंबर क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है क्योंकि मेरी पहली सेल्स है। अब नेम ऑफ आइटम हमारे पास क्या अवेलेबल है, कीबोर्ड अवेलेबल है, 100 पीसेस अवेलेबल। आउट ऑफ 100 पीसेस हम 40 पीसेस सोल्ड आउट कर रहे हैं, 40 हमने लिखा। और हमने कहा कि 325 की कॉस्टिंग की। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक आइटम बहुत सारे होते हैं तो कई बार आप उसका प्राइस याद रख पाए या ना रख पाए, टैली ने उसके लिए भी आपको हेल्प दी है। ये मेरा होता है स्टॉक क्वेरी, ऑल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे, ये आपकी क्वेरी को दिखा देगा कि ये लास्ट टाइम आपने किससे परचेज किया था और किस कॉस्ट में परचेज किया था। अगर आपने कभी उसको बेचा है तो उसकी लास्ट सेलिंग प्राइस भी दिखा देगा, लेकिन अभी तक हमने बेचा नहीं तो वो ब्लैंक था। एस्केप दबा के यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ और सपोज मैंने कहा 325 में हम 200 रुपए का मार्जिन रखते हैं, 525 रुपीज में हमने इसको सोल्ड आउट कर दिया। सो बिल वैल्यू इज 21,000 रुपीज की बिल वैल्यू। एक एंटर और प्रेस करके मैं आगे आता हूं और मैं अब इस पर टैक्स लगाऊंगा। सेल्स करते टाइम हमें कौन सा टैक्स लगाना चाहिए, आउटपुट सीजीएसटी। मैं लोकली बेच रहा हूं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये मैंने दोनों टैक्सेस लगाए। और ये देखिए आपका पहला सेल्स का बिल तैयार हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा, कितना आसान था टैली में जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करना और पहला अपना सेल्स बिल बनाना। हमने आधे घंटे से पहले इसको कवर कर लिया। इसलिए हम टैली को कहते हैं पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। हमने हाफ आवर के अंदर एक कंपनी क्रिएट करके, लेजर्स क्रिएट करके पहला सेल्स का बिल भी बना। चलिए अब हम इसके प्रिंट की बात करते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए ऑल्ट के साथ की प्रेस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि विद प्रीव्यू आप देखिएगा इसको, अदरवाइज ये प्रिंटर के पास डायरेक्टली कमांड दे देता है। हम यहीं पे देखना चाहते हैं उसको, तो मैंने इसको विद प्रीव्यू देखा। अब मैं इसको यस करता हूँ और बड़ा करके देखना चाहते हैं तो जूम पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑल्ट के साथ Z भी दबा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी कंपनी की डिटेल और ये उस बायर की डिटेल। सो जीएसटी का रूल क्या कहता है कि जिस पार्टी को बेचा है उसका नाम, उसका एड्रेस हमने नहीं डाला था इसलिए वो ब्लैंक आया। पार्टी का जीएसटी नंबर होना बहुत जरूरी है और किस स्टेट में आपने सोल्ड आउट किया उस स्टेट का, किस डेट में सोल्ड किया, डेट क्या थी, बेसिक डिटेल मेरे पास आ गई। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे कीबोर्ड हमने बेचा, यहाँ पे मेरे पास HSN की डिटेल आ रही है, क्वांटिटी की डिटेल आ रही है, पीसेस आ रहे हैं, इन पे लगने वाला टैक्स आ रहा है, टोटल वैल्यू आ गई और नीचे उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल आ रही है। अब इट मे बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोगों के पास ये सारी डिटेल नहीं आ रही होंगी, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ P जब प्रेस करते हैं तो आप F12 दबाना, और F12 दबाने के बाद क्या ध्यान रखना है आपको, आप जीएसटी कॉलम की डिटेल में ये थर्ड पॉइंट को छोड़कर, प्रिंट आइटम वाइज जीएसटी डिटेल को छोड़कर सभी चीजों को यस कर दीजिएगा। और देखिए अब इसका असर क्या आएगा, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसने यहाँ पे ये भी बता दिया कि ये गुड्स मेरा कितने परसेंट का है, मेरा HSN कोड डिटेल। अब देखिए आपके पास सारी डिटेल एज इट इज आ रही होगी। अगर आपको किसी को प्रिंट निकाल के देना है, आप सिंपल इसका प्रिंट आउट निकालिए, उस पर साइन कीजिए और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने सेल्स किया, मैं उस सेल्स के बेसिस पे अपनी जीएसटी की रिपोर्ट्स देखना चाहूंगा। सो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, यहां से जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, इसके लिए मैं O प्रेस करूंगा। अब हम जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। सो जीएसटी है मेरा। अब सेल्स मेरी रिटर्न कहाँ जाती है, सेल्स की सारी डिटेल आती है GSTR 1 में।
तो जीएसटीआर 1 में खोल के देखता हूं जो मेरी या पूरी सेल्स की ट्रांजैक्शंस को लेकर आता है। सो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वाउचर फॉर दिस पीरियड इज 2। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक टोटल ट्रांजैक्शन हमने 2 पास ऑन किए। जीएसटीआर 1 में हम 1 को लेकर आए, वो 1 को हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि दूसरी ट्रांजैक्शन परचेज की थी, उसका सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। सो इंक्लूडेड इन एचएसएन एसएससी समरी, ये हमारा ठीक है। इनकम्प्लीट, अब ये पूछता है क्या इनकम्प्लीट एचएसएन या एसएससी कोड तो नहीं है, टू बी प्रोवाइडेड, तो उसको 0 दिखाया। इसका मतलब जो हमने ट्रांजैक्शंस की है वो अपने आप में 100% फिल्ड है। नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न, ये वो एक बची हुई एंट्री है जो मेरा सेल्स का पार्ट नहीं है। अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूं तो आपको ये दिखाएगा नॉन जीएसटीआर 1 ट्रांजैक्शन। नॉन जीएसटीआर 1 ट्रांजैक्शन पे मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूं तो ये कहता है ये परचेज की एंट्री है। ऑब्वियस सी बात है, परचेज मेरी सेल्स का पार्ट नहीं होता तो उसको अलग से रखा गया। क्या कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है या मिसमैच इन इंफॉर्मेशन है, टू बी रिजॉल्व, वो कितना है 0। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी मंथ में अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले हमें इन वैल्यूज को 0 पर लेकर आना है। अगर यहाँ पे एरर है तो आपको उस एरर को जाके ट्रैक करना पड़ेगा। जब आप इस पे एंटर दबाते हैं, अगर यहाँ एरर होती है तो आपको एरर बताएगा कि कहाँ पे क्या इश्यूज है। अभी जो हमने सेल्स की वो B2B है, मतलब एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को सोल्ड किया, मतलब एक रजिस्टर्ड पार्टी ने दूसरी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया जिसके पास अपना जीएसटी नंबर था। सो 21,000 की हमने ट्रांजैक्शन किया जिसपे टैक्स बनता था 3780। टोटल इनवॉइस वैल्यू इज दिस। सो जीएसटीआर 1 मेरी सेल्स की रिटर्न लेके आता है, जीएसटीआर 2 मेरी परचेज की रिटर्न लेके आता है, जीएसटीआर 3 भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे बताता है आउटवर्ड सप्लाईज मेरी कितनी है 21,000 है, जिसपे मेरा टैक्स लायबिलिटी बनती थी 3780, और परचेज करते टाइम ये मेरा एलिजिबल आईटीसी है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मतलब मेरे को अभी गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 5850 का टैक्स सबमिट किया जबकि मेरी लायबिलिटी बनती थी 3780। सो अभी मेरे पास पैसा रिफंडेबल है, गवर्नमेंट को अभी पे ऑफ नहीं करना है। सो अब हम एक ट्रांजैक्शन और करते हैं। हम अकाउंटिंग वाउचर में गए, F8 किया। अब मैंने कहा हम कैश में, लोकल सेल है और हम किसी एक लोकल वेंडर को सोल्ड आउट कर रहे हैं, या हो सकता है कि एंड यूजर आपकी शॉप पर आया, वो कहता है जी मेरे को एक कीबोर्ड दे दीजिए, तो हमने कहा ठीक है जी आप कीबोर्ड ले लीजिए। हमने कहा सेल्स किया, आइटम सेलेक्ट किया, कीबोर्ड, वो हमसे 2 पीसेस पिक करके गया। अब टैली क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट सेल्स प्राइस दिखाता है। सो हमने इसको इंक्रीज करके 550, मैंने कहा जी 2 पीसेस 550 के हैं, ये हमने लगाया, और इस पे हमें टैक्स लगाना जरूरी है। सेल्स कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आउटपुट सीजीएसटी लगाना है और आउटपुट एसजीएसटी लगाना है। ये देखिए, ये मैंने दोनों लगाया और ये मेरी टोटल बिल वैल्यू कितनी आ गई। इसको मैंने एक्सेप्ट कराया, पेज अप करके आप प्रीवियस इनवॉइस देख सकते हैं। मैं यहीं से अपना लास्ट सेल्स का बिल देखना चाहता हूं तो कीबोर्ड में आपको पेज अप मिलता है, पेज अप दबाया, ऑल्ट के साथ P प्रेस किया, ये आ गया। प्रिंट करना चाहते हैं, हमने कहा यस, तो वो अभी हमें प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा क्योंकि हमने वो सेट किया है। ऑल्ट के साथ Z दबाएंगे तो उसको हम जूम करके देख सकते हैं। अब ये मैंने क्या किया, कैश में सोल्ड आउट किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अब यहाँ पे जिस पार्टी ने खरीदा उसके पास जीएसटी नंबर नहीं था तो वो ब्लैंक आ गया। हमने कहा कीबोर्ड 2 पीसेस हमने सोल्ड आउट किए, रेट था 550 और टोटल अमाउंट आया 1100 प्लस टैक्सेस। ये देखिए पूरी डिटेल, आपका कंप्लीट इनवॉइस तैयार है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अब जो ये सेल की है, ये मैंने कैश में सेल की थी, इसका मैं इंपैक्ट देखना चाहूंगा अपने जीएसटीआर 1 पे। हम जाएंगे डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी, जीएसटीआर 1। अब ये कहता है कि कितनी ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड है, 2 ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन तो B2B की थी, एक थी B2C। B2C क्योंकि वो स्मॉल था, वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं था, वो कंज्यूमर था। B2C क्लाइंट हम कह सकते हैं। B2C बिजनेस ने क्लाइंट को सोल्ड आउट किया, स्मॉल था, कम वैल्यू की ट्रांजैक्शन लेकर गया। सो इसने बताया कि एक सेल वाउचर हुआ है जिसपे हमने 1100 सेल की है, 198 का टैक्स लगा, ठीक है। अभी हम लोग सेल्स में ही आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको एक इंटरस्टेट सेल्स करके दिखाता हूँ। सो हम अकाउंटिंग वाउचर में गए, F8 किया, सेल्स किया। हम हमारा नियरेस्ट स्टेट जो हमारे साथ लगते हुए वो हरियाणा है, मैं वहां की एक पार्टी का लेजर बनाता हूँ। लेजर नहीं बना तो मैं यहीं पे Alt+C प्रेस करके एक नया लेजर बना लेते हैं।
हमने कहा हरियाणा कंप्यूटर डीलर। ये हमने कहा ये मेरे लिए कौन होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा। हमने इसकी डिटेल डालना शुरू किया। हरियाणा, मैंने कहा ये मेरा गुरुग्राम में इनका ऑफिस है। स्टेट का ध्यान रखना है, स्टेट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो टैक्सेस के अंदर दिक्कत देगा। तो हमने हरियाणा कहा, पिन कोड जो भी अवेलेबल है वो डाल देना। हमने कहा इनका जीएसटी नंबर, सो हमने 06 से शुरू होते हुए एक जीएसटी नंबर इसको दे दिया। हमने एंटर प्रेस किया, आगे बढ़ गए, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट। सो ट्रांजैक्शन करते करते भी मैं ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट कर सकता हूं। इसको एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आ गए सेल्स लेजर, हमने सेल्स का लेजर सेलेक्ट किया। जीएसटी के टाइम पे या उससे पहले हम लोग क्या करते थे कि लोकल सेल्स और इंटरस्टेट सेल्स के दो अलग अलग लेजर बनाते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला है, आप सिंगल सेल्स के लेजर में सारी चीजें मैनेज करा सकते हैं। सो हमने कहा, हमने क्या बेचा, कीबोर्ड। हमने कहा 25 पीसेस का मेरे पास ऑर्डर आया, जिनको मैंने 510 रुपीज के अंदर सोल्ड आउट किया। और यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। आउटपुट सेल है तो हम क्या लगाएंगे, आउटपुट लगाएंगे। आउटपुट में हमने क्या सेलेक्ट किया, आईजीएसटी। अगर मैं सीजीएसटी लगाऊंगा तो देखिए टैक्स निकल कर नहीं आएगा। सो हमने कहा ये मेरा क्या होगा, आउटपुट आईजीएसटी। ये देखिए आउटपुट आईजीएसटी मैंने टैक्स लगाया और मैं एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूं। पेज अप किया, पिछला बिल देखने के लिए ऑल्ट के साथ पी दबाया, प्रिंट देखने के लिए यस किया, बड़ा करना है ऑल्ट के साथ जेड दबाया। और हरियाणा की पार्टी है, 06 स्टेट कोड है, जीएसटी नंबर आ गया और यहाँ पे मेरे सामने आउटपुट आईजीएसटी। और यहाँ पे देखिए टोटल मेरा एचएसएन कोड वाइज समरी आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, इंटीग्रेटेड टैक्स आया और ये मेरा टोटल टैक्स की वैल्यू आ गई। अब इस इनवॉइस का हम इफेक्ट देखेंगे अपने जीएसटी रिटर्न। हम जीएसटीआर 1 के अंदर गए, ये यहाँ पे इसने उसको भी, क्योंकि वो भी एक रजिस्टर्ड डीलर था, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स आने के बाद आप कोई भी गुड्स कहीं से खरीद सकते हैं और किसी को भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो B2B इनवॉइस के अंदर इन्होंने बताया टोटल नंबर ऑफ वाउचर 2 है और टोटल सेल्स वैल्यू मेरी 33750 है। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आपको उनकी प्रॉपर डिटेल भी दिख जाएगी कि हमने हरियाणा डीलर को दिया है, ये मैंने दिल्ली डीलर को सोल्ड आउट। यहाँ पे मेरा टैक्स अमाउंट सेंट्रल में और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे मेरा इंटीग्रेटेड में है। अगर आप यहाँ पे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस पार्टी के लेजर तक चले जाएंगे, और एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस वाउचर तक चले जाएंगे। कभी कभी हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जी आपने इंटरस्टेट सेल का तो अलग से परचेज या सेल का लेजर तो बनाया नहीं, मेरे को अब इंटरस्टेट सेल्स की डिटेल चाहिए कि मैंने कितने का मटेरियल किसको सोल्ड आउट किया। सो यहाँ पे आपके पास व्यू समरी की ऑप्शन मिलती है, आप इस व्यू समरी पे जाएंगे। अब ये देखिए, और इसको मैं ऑल्ट के साथ F1 करके आपको डिटेल्ड वाइज दिखा देता हूँ। टोटल सेल्स मेरी 2 थी, जिसमें से पहली मेरी टैक्सेबल थी, लोकल सेल्स थी, मतलब ये विद इन द दिल्ली थी। ये मेरी इंटरस्टेट सेल्स है, तो टोटल इंटरस्टेट सेल मेरी 12,750। अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ या मैं इन डिटेल्स पर जाता हूँ तो ये मेरे को इंटरस्टेट सेल्स के ऊपर मेरे को उस पूरे स्टेट से रिलेटेड जो भी मेरी इंटरस्टेट सेल्स हुई है सारा डेटा एक शीट के ऊपर लेकर आ गए। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए, जैसे चाहें। आप दिल्ली की सारी सेल्स देखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिल्ली की सेल्स मिल जाएंगे। टोटल सेल्स दिल्ली की ये कैश है और एक डीलर को सोल्ड आउट। आपको इसको नॉर्मल करना है, रिटर्न फॉर्मेट, ये आपका रिटर्न फॉर्मेट हो गया। कभी कभी हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जी आपने इंटरस्टेट सेल का तो अलग से परचेज या सेल का लेजर तो बनाया नहीं, मेरे को अब इंटरस्टेट सेल्स की डिटेल चाहिए कि मैंने कितने का मटेरियल किसको सोल्ड आउट किया। सो यहाँ पे आपके पास व्यू समरी की ऑप्शन मिलती है, आप इस व्यू समरी पे जाएंगे। अब ये देखिए, और इसको मैं ऑल्ट के साथ F1 करके आपको डिटेल्ड वाइज दिखा देता हूँ। टोटल सेल्स मेरी 2 थी, जिसमें से पहली मेरी टैक्सेबल थी, लोकल सेल्स थी, मतलब ये विद इन द दिल्ली थी। ये मेरी इंटरस्टेट सेल्स है, तो टोटल इंटरस्टेट सेल मेरी 12,750। अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ या मैं इन डिटेल्स पर जाता हूँ तो ये मेरे को इंटरस्टेट सेल्स के ऊपर मेरे को उस पूरे स्टेट से रिलेटेड जो भी मेरी इंटरस्टेट सेल्स हुई है सारा डेटा एक शीट के ऊपर लेकर आ गए। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए, जैसे चाहें। आप दिल्ली की सारी सेल्स देखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिल्ली की सेल्स मिल जाएगी। टोटल सेल्स दिल्ली की ये
कैश है और एक डीलर को सोल्ड आउट। अगर मैं 28% का गुड्स बना रहा हूँ, क्या मेरे को लेजर्स दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी सेल परचेज को? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने सेल परचेज का लेजर बनाते टाइम उसको किसी भी एक स्लैब के साथ 18% या 28% के साथ एसोसिएट नहीं किया। सो हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ पे टैली अब आपको ये वर्किंग दे रहा है कि आप सिंगल इनवॉइस में मल्टीपल तरीके के टैक्सेस के लेजर टैक्सेस के आइटम को खरीद बेच सकते हैं। सो देखिए F9 किया, परचेज किया, सप्लायर इनवॉइस नंबर 022 हमने डाला और हमने कहा हमने किससे खरीदा, HMD ग्लोबल से खरीदा, उनकी डिटेल आ गई, परचेज किया, वही एक सिंगल परचेज का लेजर नजर आएगा। लेकिन अब स्टॉक आइटम में मेरे पास डिफरेंट आइटम्स विजिबल हो रहे हैं। हमने कहा 50 पीसेस हमने पिक किए, लास्ट सेलिंग जो लास्ट परचेज प्राइस था वो आपको दिख जाएगा, प्राइस कम ज्यादा करना आप कर सकते हैं जिस नए प्राइस पे अगर आपको मिला है। अब हमने कहा हमने यूपीएस मंगाया, यूपीएस के हमने 10 पीसेस ऑर्डर दिए और एक पीस की जो कॉस्टिंग होती है सपोज वो है हमारी 1200 रुपीज। सो टोटल फिगर इज 28,250। अब इस पे हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, परचेज कर रहे हैं तो इनपुट CGST और इनपुट SGST ये टैक्स लगाया और ये मेरा परचेज का इनवॉइस बन गया। इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मेरे पास कुछ स्टॉक हैं, कुछ डेटर्स हैं, कुछ कैश हैं और अभी इतना पैसा मेरा रिफंडेबल है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे तो ये मेरा रिफंडेबल अमाउंट है और ये मेरे पेबल अमाउंट है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिलहाल डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब आपको रिफंडेबल है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, आपको अभी पे ऑफ नहीं करना। सो अभी आप अगर ध्यान दें आप कहेंगे जी IGST जो हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST लगाया ये सही आया या नहीं है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, टैक्स एनालाइज कर सकते हैं और ये देखिए जब आप इसको डिटेल्ड वाइज देखेंगे यहाँ से ये आपको परसेंटेज वाइज भी दिखाएगा। ये गुड्स आपका 28% में है तो देखो ये टैक्स स्लैब दिखा रहा है, ये गुड्स आपका 18% में है जिसकी वैल्यू इतनी थी। अगर आप इस पे 18% निकालेंगे तो ये पैसा मेरा 18% का और ये पैसा मेरा 28% के गुड्स का है। अब हम सेल्स करेंगे। अब हमें पता है हम सिंगल इनवॉइस के अंदर मल्टीपल टैक्स स्लैब के आइटम भी दे सकते हैं। तो हमने कहा दिल्ली कंप्यूटर्स से हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट आई, हमने कहा जी इनको हमने कीबोर्ड दिए, 20 पीसेस की नई रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद हमने यहाँ पे हमने इनको लास्ट टाइम 525 में सोल्ड आउट किया था। अब हमने सिलेक्ट किया यूपीएस, हम इनको पहली बार दे रहे हैं। सो हमने कहा 5 पीसेस, प्राइस निकल के नहीं आया। स्टॉक क्वेरी की मदद से आप प्राइस देख सकते हैं, 1200 में लिया था, आपने अपना मार्जिन रखा, 1850 में इसको सोल्ड आउट कर दिया। इसके बाद लगने वाला टैक्स आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ठीक है, ये मेरा टैक्स लगा और मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया सिंगल बिल के अंदर। अब मैं इस बिल का प्रिंट आउट लेकर दिखाता हूँ कि अब अगर आप किसी को इनवॉइस देते हैं तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कौन सा आइटम कितने परसेंट का था। ऑल्ट के साथ E प्रेस किया, यस किया, जूम करके देखते हैं। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, टैली इतना यूजर फ्रेंडली है और उसने GST को लेकर इतनी वर्किंग की है कि उसने आपकी लाइफ थोड़ा इजियर कर दी है। अब जैसे कि ये कीबोर्ड देख के ही मेरे को पता चल जाता है कितना परसेंट है, 18 है, वहीं पे यूपीएस मेरा 28%। सो अब क्लाइंट को एकदम से क्लियर है कि इस पे GST का कितना परसेंटेज लगा, वो देख सकता है। और नीचे फिर हमने उनका ब्रेकअप दिया है अकॉर्डिंग टू दी HSN, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, उस पर सेंट्रल टैक्स कितना गया, स्टेट टैक्स कितना गया। और 28% दिया था, 14 मेरे को यहाँ पे विजिबल हुआ, 28% और 18% हम देख सकते हैं, उस पर लगने वाला टैक्स भी देखा जा सकता है। अभी हम लोग कैश में भी इसको सोल्ड आउट करते हैं और देखते हैं। कीबोर्ड हमने कहा 1 पीस और हमने कहा यूपीएस, इसका भी हमने 1 पीस को सोल्ड आउट किया। अब इस पर हमने आउटपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST हमने लगाया। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, आपके पास ऐसा सिनेरियो आता है कि जहां पे फिगर आपका राउंड ऑफ नहीं होता। आज की डेट में कोई 50 पैसा कैश दे थोड़ा डाउटफुल होता है। सो हम क्या करेंगे, वो जो पैसा है उसको रुपीज में, नियरेस्ट रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे। सो अब हम एक यहाँ पे नया लेजर बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं राउंड ऑफ। ऑल्ट C प्रेस किया, राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ, आपको जैसे भी बेटर लगे वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये आपके लिए क्या है, ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं।
और हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे और टाइप ऑफ लेजर का ध्यान देना है आपको। जब भी आप कोई राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे, टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग की ऑप्शन आपको दी गई है। नॉर्मल राउंडिंग रखना है, 1 डेसिमल प्लेस तक रख दिया हमने, बाकी कोई डिटेल इसने नहीं पूछी। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिस्टम विल टेक केयर कि कितना पैसा प्लस होना है या माइनस होना है, वो ऑटोमेटिकली उसको बना देगा। बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या करता है, 50 पैसा या उससे अबाउ पे उसको 1 रुपी बना देता है। अप टू 49 पैसा अगर आता है तो उसको माइनस में 49 पैसा करके जो भी उसका अमाउंट होगा वो आपको दिखा के राउंड ऑफ कर देता है। तो यहाँ पे 1 रुपीज का हमने राउंड ऑफ कर दिया, 50 पैसा बढ़ा दिया और वो राउंडिंग ऑफ होके 1 रुपी वाले मल्टीपल में। ये देखिए, अब मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के दिखाना चाहूंगा आपको। ऑल्ट के साथ पी हमने प्रेस किया, यस कराया, जूम करना, ऑल्ट के साथ जेड दबाया और ये देखिए राउंड ऑफ आपको यहाँ पे विजिबल हो गया है। सो जितने भी अब हमने ट्रांजैक्शन किए, अब हम उस पर अपनी जीएसटी की रिपोर्ट देखना चाहेंगे। हम डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में गए, जीएसटी में गए, जीएसटीआर 1 पे लेकर जाता हूँ। देखिए टोटल ट्रांजैक्शन हमें किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन मेरी 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है सारी परफेक्टली की है। हम सबसे पहले रिटर्न मोड में जाते हैं। तो ये कहता है कि आपने 3 ट्रांजैक्शन तो बिजनेस टू बिजनेस की है, 2 ट्रांजैक्शन स्मॉल डीलर, टोटल लायबिलिटी आपकी इतनी बनती है। और जिनकी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 60,750 और जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को अवेलेबल है 12,135 रुपीज का। सो मैं एक बार आपको झटपट से बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑल्ट के साथ F1 करके देखेंगे तो अभी भी आपका पैसा रिफंडेबल आ रहा है। अब हम डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी, जीएसटीआर 3 भी दिखाना चाहूंगा। जीएसटीआर 3 भी मेरी सेल परचेज दोनों ट्रांजैक्शन को लेकर आता है। कहते हैं कि जो आपने सेल्स किया वो अब तक आपने 56,975 रुपीज की है और एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी जो आपके पास अवेलेबल है वो कितना है, 12,135 और गवर्नमेंट को पे करना है 11,365। तो अभी जो मार्जिन है वो इसका मतलब रिफंडेबल है। अभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा है और पेबल आपका कम है, तो अभी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे ऑफ नहीं करना। अब हम एक और ट्रांजैक्शन करते हैं और इस ट्रांजैक्शन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो, ताकि हर महीने जो मेरे को टैक्स की एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होती है वो भी मैं आपको सिखा सकूं। सो हम लोगों ने कहा यहाँ से हमने हरियाणा कंप्यूटर डीलर को सोल्ड आउट किया, फिर हम सेल्स के अंदर गए और हमने कहा यहाँ से हमने आइटम जो कीबोर्ड सेलेक्ट किया, इसके हमने 40 पीसेस सोल्ड आउट किए और इसके बाद हम लोगों ने कहा यूपीएस के हमने 2 पीसेस को सोल्ड आउट किया। ये देखिए, और इस पे लगने वाला टैक्स मेरा आउटपुट आईजीएसटी, ये मैंने टैक्स लगाया। और अब हम पेज अप करेंगे, लास्ट बिल हमारे सामने आ गया। ऑल्ट के साथ पी करके देख सकते हैं, यस कराया, ऑल्ट के साथ जेड करके देखेंगे। 2 पीस हमने सोल्ड आउट किए, 18%, 28%। इसके बेसिस पे मेरा HSN कोड की डिटेल मेरी आ गई कि इस HSN कोड पे आपने इतने रुपए का गुड सोल्ड आउट किया, इस HSN कोड पे आपने इतने का किया, जिस पे टैक्स लायबिलिटी 18 एंड 28% के हिसाब से इतना बनता है। अब मैं आपको डिटेल दिखाना चाहूंगा आपकी डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी, जीएसटी, जीएसटीआर 3B। अब देखिए आउटवर्ड सप्लाईज मेरी कितनी है, अब वो मेरी एक्सीड कर गई है मेरी परचेज से, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी अब बन गई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबल आईटीसी आपका कितना था, 12,135 था और यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है वो करना है 16,181 रुपीज एंड 50 पैसा। अब मैं आपको एक बार आपकी बैलेंस शीट को दिखाना चाहूंगा। बैलेंस शीट के अंदर गए, ऑल्ट के साथ F1 करेंगे। देखो अब आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ रही है 4046 एंड 50 पैसा। आपको 4,046 रुपीज एंड 50 पैसा गवर्नमेंट को देना है। अब मैं आपके लिए एक बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि हम टैक्स लायबिलिटी को कैसे सेट ऑफ करते हैं। सपोज इस महीने में मेरी इतनी ही ट्रांजैक्शन थी, जो गुड्स है वो अगले महीने हम बेचेंगे, जो हमारे स्टॉक इन हैंड रहा है। अब मेरे को क्या करना है, 4,046 रुपीज एंड 50 पैसा गवर्नमेंट को सबमिट करना है। अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी काउंट होता है वो आउटपुट माइनस इनपुट होता है। आउटपुट में से माइनस कराएंगे हम इनपुट को। अब टोटल टैक्स पेबल कितना निकलेगा ये हम देखेंगे। सो सबसे पहले हमें निकाल कर लाना है आउटपुट आईजीएसटी। अब हम टैली के अंदर आएंगे, अगर हम चाहें तो ये बैलेंस शीट से भी देख सकते हैं। ऑल्ट के साथ F1 दबाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर गए। सो आउटपुट आईजीएसटी मेरा दिखा रहा है कितना,
7,111। सो मेरे को गवर्नमेंट को कितना देना है? 7,111। क्या इनपुट आईजीएसटी है मेरे पास? इनपुट आईजीएसटी है ही नहीं। इसका मतलब हमने लोकल परचेज की है, सेंट्रल परचेज एक भी नहीं की है, तो हमने कहा 0। सो टैक्स कितना पे करना है मेरे को? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा पे ऑफ। अब हम बात करते हैं क्या मेरे को सीजीएसटी भी पे ऑफ करना है, तो सीजीएसटी देखते हैं। आउटपुट सीजीएसटी मेरा 4535.25, 4535.25। अब मेरा इनपुट सीजीएसटी कितना है? इनपुट सीजीएसटी मेरा है 6067.50, 6067.50। हम दोनों का डिफरेंस निकालना चाहेंगे, तो आउटपुट माइनस इनपुट। तो अभी आप देखिएगा कि आपका कितना रिफंड दिखा रहा है। अभी मेरे को क्या है? आउटपुट आईजीएसटी तो पे ऑफ करना है, लेकिन जब मैं आउटपुट सीजीएसटी की बात करता हूं तो आउटपुट सीजीएसटी कम है और इनपुट ज्यादा है, तो मेरा इनपुट टैक्स का रिफंड आ रहा है कितना? 15, 32 एंड 25। और अगर मैं एसजीएसटी की भी बात करूंगा तो वो फिगर मेरा ऑलमोस्ट वही आ रहा होगा जितना मेरा सीजीएसटी का आ रहा था। सो ये हमने वहां से फिगर उठाया, डाल दिया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि ये पहले मंथ की ट्रांजैक्शन है, इसमें बैकलॉग कुछ है नहीं। सो ये मेरा रिफंडेबल आ रहा है फिर से स्टेट का, सेंट्रल का, लेकिन आईजीएसटी पे ऑफ करना है। अब आईजीएसटी पे ऑफ करने के लिए जो मेरा रूल होता है वो क्या है? अभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आईजीएसटी गवर्नमेंट को सबमिट कराऊंगा और मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी गवर्नमेंट से रिफंड लूंगा। गवर्नमेंट कहती है आप इसको सेट ऑफ करके दो। सो सेट ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि आईजीएसटी अगर पेबल है और अगर मेरे पास सीजीएसटी अवेलेबल है तो मैं सबसे पहले सीजीएसटी को नॉक ऑफ करूंगा। अगर फिर भी आईजीएसटी पेबल है और आपके पास एसजीएसटी अवेलेबल है तो आप एसजीएसटी को भी नॉक ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद भी बचता है तो वो आपका पेबल बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं। हमने कहा आईजीएसटी कितना है मेरा? 7,111 है। अब मेरा यहाँ पे सीजीएसटी कितना आ रहा है? सीजीएसटी हमने कहा मेरा आ रहा है 1532.25। मेरा एसजीएसटी कितना आ रहा है? ये मैंने डाल दिया कि 1532.25। अब मुझे यहां पे निकालना है पे, जो मुझे गवर्नमेंट को पे ऑफ करना पड़ेगा एज अ लाइबिलिटी। तो हमने कहा मेरा टैक्स लाइबिलिटी बनता था इतना, इसमें से हम माइनस कराएंगे सीजीएसटी को जो मेरे पास रिफंडेबल है, और हम माइनस कराएंगे एसजीएसटी को जो मेरे पास रिफंडेबल है। सो टोटल कितना पे ऑफ करना है? 4046। अब मैं आपको आपकी बैलेंस शीट में लेकर जाता हूं और अगर मैं इनका डिफरेंस आपको दिखाऊंगा तो कितना है? 4046.50 पैसा, और यही तो वैल्यू हमने निकाली है। सो हमें ये पैसा गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है। अब ये पैसा जो पे ऑफ करना है इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक जर्नल वाउचर पास ऑन करूंगा और सबसे पहले मैं उसमें क्या करूंगा? इस पैसे को पेबल हेड के अंदर डालूंगा और बाकी बैलेंसेस को मैं जीरो कर दूंगा। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे। हम अकाउंटिंग वाउचर में गए, हम F7 दबाते हैं जर्नल। तो दोस्तों हम जर्नल के अंदर आ गए। अब मुझे क्या ध्यान देना है कि मेरे को 3 वाउचर एंट्री पास ऑन करनी पड़ेंगी। पहले मैं सीजीएसटी के लिए करूंगा, फिर मैं एसजीएसटी के लिए, और लास्ट में मैं आईजीएसटी के लिए। हर मंथ के आखिरी के अंदर मेरे को सेट ऑफ करना पड़ेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को। तो सबसे पहले मैंने कहा आउटपुट सीजीएसटी। मेरा आउटपुट सीजीएसटी कितना था? 4535.25। ये देखिए मेरा कितना था? 4535.25। इसको सेट ऑफ करना है टू इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। अब देखिए बैलेंस दिखा रहा है मेरे पास 1532, ठीक है जी। हमने ये सेट ऑफ कर दिया। फिर मैंने क्या किया? आउटपुट एसजीएसटी 4535.25, इसका बैलेंस जीरो कराया। फिर हमने डाला इनपुट एसजीएसटी। ये देखिए जैसे ही हमने इसको सेट ऑफ किया तो यहाँ का बैलेंस आउटपुट एसजीएसटी का जीरो हो जाएगा और इनपुट एसजीएसटी में उतना कम होकर
जो मेरा रिफंडेबल है वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी तो सेट ऑफ हो गया। अब मेरे को किसको सेट ऑफ कराना है, आउटपुट आईजीएसटी। अब उसका 7111 तो मेरा टोटल लायबिलिटी बनता है, ठीक है। अब मैंने कहा 7111 मेरे को गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है। 2, अब मेरे पास कुछ इनपुट सीजीएसटी अवेलेबल है। इनपुट सीजीएसटी अवेलेबल था मेरे पास 1532.25। ये देखिए इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हमने कहा इनपुट एसजीएसटी 1532.25, ये बैलेंस मैंने यहाँ पे लिया। अब ये कहता है रिमेनिंग पैसा, अब इसका क्या करना है, ये मेरा जीएसटी पेबल, मैं ऑल्ट सी करके एक नया लेजर बनाऊंगा जिसको मैं रखूंगा नाम जीएसटी पेबल। ये पैसा मैं ट्रांसफर कराऊंगा जीएसटी पेबल में। इसको करने के कई अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग डायरेक्टली पेमेंट में इसको पास ऑन कर देते हैं। मैंने इसको पहले जीएसटी पेबल जो मेरा आप इसको करंट लायबिलिटीज में भी डाल सकते हैं, करंट लायबिलिटीज में रख दिया और आपने ये बैलेंस यहाँ पे दिखा दिया कि हमें कितना पे ऑफ करना है, 4046 मेरा जीएसटी पेबल आ जाएगा। इस एंट्री के बाद मैं आपको बैलेंस शीट पे दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ विजिबल नहीं है, लेकिन आपको जीएसटी पेबल एक नया हेड विजिबल हो गया। जब मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाऊंगा तो सारी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई। सो ये बड़ा समझने वाली बात है कि हमें हर महीने के आखिरी के अंदर सारी वैल्यूज को 0 कराना जरूरी है। अब मेरा जीएसटी पेबल आ रहा है 4046 एंड 50 पैसा। अब मुझे गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है। मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया, F5 गया और मैं यहाँ पे स्टैट की पेमेंट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के। हमने कहा जीएसटी 1 अप्रैल से, हमने कहा 30 अप्रैल, एक डेट हमने चूज कर लिया, रेगुलर है। हमने कहा रेगुलर पेमेंट जाएगी। हमने कहा कैश या बैंक, अभी हमने बैंक नहीं बनाया तो खाली कैश नजर आ रहा है। सो हमने कहा जीएसटी पेबल, हमने कहा यहाँ से क्या है, ये नॉर्मल है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और हमने यहाँ से 4046 एंड 50 पैसा पे ऑफ, प्रोवाइड जीएसटी टेल। अगर आप इसको यस करेंगे तो आप ये कहेंगे मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं। आपने कहा कैश ओवर द काउंटर दे रहे हैं, आपने इसको एनईएफटी फिलहाल हमने कैश में दिया है, ओवर द काउंटर की ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक, बैंक का नाम किस बैंक में कराया है, सीपीआईएन नंबर डाल सकते हैं, सीआईएन नंबर डालना होगा, देन यूटीआर नंबर, ड्यू डेट कब था, ये डिटेल आपने डाल दी और आपने इसको एक्सेप्ट करा दिया। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।